दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज हिंदी की बिंदी में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बना रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के 5वें पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया से। इस पाठ के अंदर हम पाठ का अध्ययन करेंगे, उसका अर्थ, उसका भाव, विश्लेषण स्पष्ट करते हुए आपको समझाएंगे और आगे की वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर को स्पष्ट करेंगे। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सबसे निवेदन है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। यानी कि पत्रों का महत्व होता है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र से एक अलग तरह का लगाव होता है हर व्यक्ति का, लिखने वाले का और जो पढ़ने वाले का है, दोनों का ही। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीतिक, साहित्यिक तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं को की जड़ भी पत्र ही होते हैं। अभी आधुनिक दौर में मोबाइल चल रहे हुए हैं, तो मोबाइलों के माध्यम से हम एसएमएस भेजते हैं, संदेश भेजते हैं, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम या जो भी दूसरे टूल्स हैं उनके माध्यम से। लेकिन पत्र जब लिखते थे, ये कहना चाहिए, तो निश्चित रूप से वो एक आत्मीयता, एक लगाव होता था, लिखने वाले का भी और पढ़ने वाले का भी और पहुंचाने वाले का भी। ये तमाम तरह के चीज़ों को, नए सिलसिलों को, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, साहित्यिक हो, कलात्मक हो, पारिवारिक हो, इन रिश्तों को जोड़ते भी थे और नई घटनाओं को, नई विवादों को ये खड़ा भी करते थे। तो पत्रों की अपनी एक विशिष्टता रही है। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। साहित्य की जो भूमिका का प्रारंभ बहुत सारी जगह पत्रों के माध्यम से हुआ है और वो इसमें पत्रों में मौजूद है और उसने मानव सभ्यता को विकसित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। यानी कि अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है पत्रों के, लेकिन इनका भाव सबका समान होता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। आप तकनीकी रूप से बहुत सारी चीज़ों को इतना सहेज कर नहीं रख सकते, या सहेज कर रखेंगे तो उनमें इतना अटैच नहीं है, इतना लगाव नहीं है, लेकिन पत्रों में ज़बरदस्त होता है। अब लिखने की शैली और उसका दायरा हर व्यक्ति का अलग अलग है, तरीका अलग है। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। ये आंकड़ा हो सकता है थोड़ा सा अभी कम हो गया हो, क्योंकि इस समय पत्र जो जाते हैं वो ज़्यादातर सरकारी कार्यालयों के लिए या फिर नौकरी के लिए आवेदन करने वालों के अधिक जाते हैं। वैसे पत्र लिखने न के बराबर हो गए, बहुत कम हो गए, तो उनकी एक अहमियत कम हुई है। लेकिन फिर भी काफ़ी संख्या में अभी भी डाक विभाग का कार्य चल रहा है और पत्र, चिट्ठी पत्रियां जाती रहती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था
कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हर कार्य यानी कि रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। यानी कि धीरे धीरे जैसे हम विकास करते हैं तो तमाम तरह की तकनीकियाँ आती हैं और तकनीकियों से बहुत सारे बदलाव होते हैं। तो उनमें ये बदलाव भी हुए हैं, इस तरह संदेश पहुंचाने के, समाचार पहुंचाने के माध्यम बदले हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। यानी कि पत्र लेखन अपने आप में सिर्फ संदेश पहुंचाना, सूचना पहुंचाने का काम नहीं है, बल्कि एक कला है। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। ये आप जानते हैं कि स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का प्रारंभिक रूप से ही चलन है और विद्यार्थी पत्र लिखते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया है। अब ये चीज़ें आप महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए कि विश्व डाक संघ ने कितनी वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता कब आयोजित की, तो ये 16 वर्ष से कम और 1972 से प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों में पत्र लेखन के प्रति रुचि पैदा हो और सही और बेहतर पत्र लेखन करना वो सीखें। ये सही है कि खासतौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज़ विकास और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। यानी गांव परिवेश में आज भी चिट्ठियों का बहुत प्रचलन है, वहाँ प्रभाव है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, पर व्यवहारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। यानी कि और दूसरी डाक लगातार भेजी जाती रही है। व्यक्तिगत पत्रों का सिलसिला ज़रूर कम हुआ है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। निश्चित रूप से सिलसिला ऐसा ही है पत्र लिखने का, लिखवाने का, उसका इंतज़ार करने का, कि उसका एक अपना मज़ा है, उसका एक अपना लुत्फ़ है जिसको आप महसूस कर सकते हैं जब आप पत्र लिखते हैं, लिखवाते हैं या पत्र का इंतज़ार करते हैं। तभी हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। अभी देखिए आज के दौर में मोबाइल हो गए हैं, लेकिन पहले सैनिकों के पास संदेश पहुंचाने के लिए पारिवारिक रूप से या सैनिकों के द्वारा अपने पारिवारिक रूप से संदेश पहुंचाने का बड़ा माध्यम चिट्ठी होती थी और बेसब्री से इंतज़ार होता था दोनों ही तरफ से, क्योंकि सैनिक घर से कई किलोमीटर दूर और एक तरह से अपने परिवार से दूर एक अपनी अलग दुनिया बसा लेते थे और उसी में वो मौज करते थे। लेकिन अपने देश की सेवा के साथ साथ परिवार को स्मरण रखने के लिए चिट्ठी उनके लिए बड़ा माध्यम थी, उनके समाचार जानने के लिए और बताने के लिए। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं, तो इस कारण से उसके गति कम हुई है, उसका मूल्य भी कम हुआ है। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। यानी कि बहुत सारे लोगों को अपने विशिष्ट लोगों की चिट्ठियां संजो कर रखने का शौक़ होता है, और यही नहीं, जो कवि, पत्रकार, लेखक होते हैं वो अक्सर अपने प्रशंसकों की, अपने प्रियजनों की, अपने वरिष्ठजनों की चिट्ठियों को निश्चित रूप से रखते हैं और इन पर अलग अलग रूप से अनुसंधान यानी कि रिसर्च कार्य भी हो रहा है। ये बड़ी बात है अपने आप में। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते तो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं।
पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। अभी आप देखेंगे, लाइब्रेरियों में जाएंगे, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में, तो पत्रों पर आधारित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। यानी कि जैसे गांधी जी के पत्र, कवियों लेखकों के आधार पर अज्ञे जी के पत्र, महादेवी वर्मा के पत्र। तो ये सब पत्रों का जो ज़माना था, तो लोग पत्र लिखा करते थे या इनको पत्र लिखा करते थे, पत्रिकाओं में प्रकाशित होते। तो इनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। तो इन पत्रों के माध्यम से आप उस समय की बहुत सारी राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक या व्यक्तिगत स्थितियों को जान सकते हैं। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। यानी पत्रों के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, देश, काल, समाज को। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तकें तक बन गए हैं। आज वो पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं पत्रों को लेकर के एक संग्रह के रूप में। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। यानी कि ये भी एक बड़ी बात है कि उनका पता सिर्फ इतना होता था, महात्मा गांधी और भारत या इंडिया, और वो जहाँ भी होते थे, चूँकि इकलौते गांधी जी थे, इतने प्रसिद्ध थे, तो पत्र, और वो यात्राओं में रहते थे, आंदोलन करते रहते थे, तो वहीं पत्र पहुंचा दिए जाते थे और वे जहाँ जहाँ भी रहते पत्र पहुंच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था, उनके पास भी पत्र ऐसे ही पहुंच जाते थे। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। यानी कि हमेशा जवाब देते थे वो। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था, उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था, तो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। यानी कि दोनों हाथ से लिखने में सिद्धहस्त, ये अपने आप में बड़ी बात है। महात्मा गांधी नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। प्रशस्ति पत्र यानी कोई अभिनंदन पत्र अपने आप में विशिष्ट पत्र मान लिया जाए, तो वो मान लेते थे जिनके जवाब किसी विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा आते थे। तो विद्यार्थियों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको यहीं रोकते हैं। शेष अगली वीडियो में। आपने वीडियो पूरी देखी, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल, जिज्ञासा, प्रश्न हो तो आप बताइए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।